ये बात जो कह रहे हैं कि आप डॉक्टर नहीं लगा सकते, क्या ये बात सच है? डिलीजेंस में पकड़े जाओगे। डिलीजेंस की बात ही नहीं है, तो फ्रॉड का केस होता है ना कि आप अगर डॉक्टर नहीं हो, फिर डॉक्टर तो सच नहीं बताएगा। दोस्त अनुपम मित्तल ने पकड़ तो लिया उसको गिरेबान के, भाई मैं अपना नाम बदल दूंगा अगर तुम डॉक्टर निकल गए तो, कि नेचुरोपैथी वाले डॉक्टर नहीं लगा सकते। तो डॉक्टर की पहले ये बताइए, अरोमा थेरेपिस्ट है हाँ जी, और नेचुरोथेरेपिस्ट, नेचुरोपैथी। उसमें डॉक्टर आप लिख सकते हैं। क्योंकि बैचलर्स इन अरोमा थेरेपी साइंस जब हम करते हैं अनुपम, तो आप डॉक्टर लिख सकते हैं। अगर आप कह रहे हो कि आप बैचलर्स इन अरोमा थेरेपी कर रहे हो और आप डॉक्टर नाम लगा सकते हो, मैं भाई मेरा नाम बदल दूं। तो ये वाला बंदा कुछ नहीं है, ये बेचारा हायरार्की में सबसे नीचे की तरफ था। इसको लगा कि ये स्कैम करके निकल जाएगा, लेकिन ये स्कैम शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज इसको ज़रा ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे। सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रूव कि किस तरीके से कि ये लोग, इससे भी नीचे एक दो लोग मिल जाएंगे, फिर इससे ये लोग जो ये व्यक्ति फंसा नेचुरोपैथी वाला, फिर इसके ऊपर के जो लोग स्कैम कर रहे हैं वो सामने बैठे थे, अभी डिस्कस करेंगे वो उनके सामने ही बैठे। आप लगा रहे हो विटामिन सी कोलेजन नाइसिनामाइड। ओके, देख लेना तुम लोगों ने ये वाली रील्स। चलो मैडम की वेबसाइट पे चलते हैं, शुगर वाली वेबसाइट है। डेट भी आज की दिखा देते हैं, डेट दिखाओ भाई। हाँ, डेट दिख गई। हाँ, ये वाला पेज है इनका। नीचे की तरफ चलते हैं, शुगर की वेबसाइट। चलें देखें क्या बेच रही है मैडम। वीगन कोलेजन। अरे वीगन कोलेजन जैसे तो कुछ होता नहीं है भाई। अच्छा, हमारी नहीं मानोगे, चलो चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। हाँ जी, डज वीगन कोलेजन एग्जिस्ट, पढ़ते हैं भाई। येस, वीगन कोलेजन प्रोडक्ट डू एग्जिस्ट। प्रोडक्ट नहीं, वीगन कोलेजन बता। तो कैन कोलेजन भी वीगन? अच्छा, ट्रू कोलेजन द स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो होता है, जो स्किन में, बोन में, कार्टिलेज, टेंडन में मिलता है, इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय एनिमल एंड ह्यूमन। तो ट्रू वीगन कोलेजन जैसी कोई चिड़िया नहीं होती। भी डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछो, मतलब ऐसे आजकल तो डर्मेटोलॉजिस्ट भी उसी धंधे में लगे पड़े हैं। उनकी रील कल आएगी भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट ना एल्कलाइन वाटर बेच रहे हैं, मैं बना दूंगा कल वीडियो, और वो भी मिलियन फॉलोअर वाले। देखो कोलेजन शब्द ये छोड़ नहीं सकते, इस आएगा तो स्कैम में। कोलेजन प्रोटीन है बस, उसमें बस ग्लाइसिन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन ये कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। तो तुम नॉर्मल प्रोटीन अगर इंटेक अच्छा है, विटामिन सी ठीक है, तो बॉडी अपना कोलेजन अगर बनाने की क्षमता होगी तो बना लेगी। और ये लोग तो मुंह पे लगाने वाला कोलेजन बेच रहे हैं भाई। मुंह पे कोलेजन तो और भी बुरी बात है क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर साइज इतना है कि यहीं बैठा रहेगा, उसका कुछ काम ही नहीं है। बस तुमको अपने प्रोडक्ट में सुनने को मिल जाएगा कोलेजन। फिर उसके ऊपर में जाएंगे तो फिर वो लोग भी स्कैम आर्टिस्ट हैं जो कि लीगल है, जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगाना, होम्योपैथी वाले। सबसे नीचे जो हायरार्की में है वो लीगल स्कैम, जो हमारी गवर्नमेंट एक्चुअली एक्नॉलेज करती है कि ये वाला, ये तो भैया स्कैम है, ये आप उसमें आ ही नहीं सकता कि आप किसी व्यक्ति को व्हाट्सएप हैक करके पैसे मांगो। एक्चुअली आज ही ये केस हुआ हमारे भैया के साथ हमको मैसेज आया सुबह कि अरे मैं पढ़ के बता, अरे यार फ़ोन के अंदर में है मैसेज, तो मैं ऐसे वो काट करके लगा दूंगा कि 65,000 रुपये दो, फिर भेजो हमको तो ये तो हो गया बेचारा लीगल स्कैम की, मतलब इलीगल है और स्कैम मानती है सरकार, ये उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर में आ गया। इससे एक कदम ऊपर जाएंगे तो ये भाई साहब जैसे लोग मिल जाएंगे जो इंटरनेट पे भरे पड़े हैं, भाई साहब भरे पड़े हैं। डिटॉक्स कोच, वेलनेस कोच, अरोमा थेरेपी। फिर से एक लंबा सांस लो मैम, छोड़ो बाहर। वैसलीन में अगर आप रोजमेरी मिक्स करके बालों में लगा दे तो इतनी जल्दी फास्टर हेयर ग्रोथ हो गया आपके बालों की। 50 तरीके की एनर्जी, ये एनर्जी, रेकी, फलाना ढिकाना। तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जिनका इलाज आप सालों साल दवाइयां खा रहे हो, बाहर जिनके इलाज ही चलते जा रहे हैं, वो सारी चीजें हम रीकी से ठीक कर सकते हैं। राइट मैं तो इनक्योरेबल डिजीजेस की बात करूंगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इनक्योरेबल डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज जैसे सोराइसिस था, पार्किंसंस था, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, रेकी में आके ठीक हुआ। और इसके अंदर में अगर आपने रिलीजन का अगर तड़का लगा दे तो मजाल किसकी के हाथ लगा करके भी दिखा दे आपको। भूत उतारने वाले बाबाओं से लेकर के किसी की मजाल है। जब बड़े बड़े बाबा मेडिकल क्लेम करते हुए आपको नजर आते हैं तो मजाल है किसी की हाथ लगा दे। किसी भी बच्चे को ऑटिज्म हो, मंदबुद्धि हो, उसको पहले तो सुंदरकांड का पाठ अमावस्या को करके कटोरी में गंगाजल सामने रख लेना चाहिए। उस गंगाजल को अमुक बालक को पिला देना चाहिए, उस बालक को ऑटिज्म में आराम प्राप्त होगा। हाथ क्या लगा दे, मतलब सारे के सारे नेता शरणागत नजर आते हैं आपको। पुरानी फोटोज हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत पहले सत्य साईं बाबा के पास, फिर उसके बाद हमारे आशाराम बापू के पास, फिर उसके बाद अभी लेटेस्ट में बागेश्वर धाम को वो अपना भाई बता रहे हैं। इस माहौल में मेरे छोटे भाई
धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से रिलीजन का अगर आप हाथ लग जाए तो फिर तो तुम जो मर्जी बेचो, फिर तो तुम ये तक बेच सकते हो कि हम तो दूसरे जन्म में तुमको पैसा दिलवा देंगे, जो बिल गेट्स वाला रील वायरल हुआ था। Go to Bill Gates. His biggest problem, you tell him, is that when you are dead, your wealth is useless for you in the next life, unless we can find you and transfer that wealth. So the proposal is, we go to Bill Gates and say, you got 100 billion, and you are giving philanthropy, this, that, because charity will get you to heaven and whatnot. That is your tradition. Out of the 100 billion, you give 50 billion to us in trust to be given to you in your next life when we find you. Because it is possible you may be born very poor. Bill Gates may be born very poor, and Warren Buffett may be born in some African village, is very poor guy. Because you know, the karma people, the people in the sky who are... हम जानते हैं कि भैया भारत के अंदर में जैसे ही कोई व्यक्ति डॉक्टर के अंदर में कुछ समय तक काम कर लेता है तो फिर अपनी दुकान खोल लेता है। डॉक्टर भी तो कंपाउंडर ही होता है। जो लल्लन टॉप वाली जो रील वायरल हुई थी कि हमको बस 4 दवाई चाहिए। अच्छा, क्या काम करते हैं आप आसान? हम प्रैक्टिशनर है। हाँ, एलोपैथ का प्रैक्टिशनर। एलोपैथ के प्रैक्टिशनर जी। डॉक्टर हैं आप? जी। कहाँ से पढ़ी है आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। मतलब दवाई देते हैं? हाँ देते हैं, मेरे पास डिग्री नहीं है। हाँ। प्रैक्टिशनर हूँ। फिर एक कदम अपग्रेडेशन होता है तो फिर ये वाले लोग आ जाते हैं जो इंटरनेट पे भरे पड़े हैं। ये शुगर कोई बीमारी नहीं है, बुखार है, टाइफाइड। मेरे मोहतरम भाइयों, एक गिलास दूध लो, हल्दी, दालचीनी, सौंफ और सब्ज इलायची। क्योंकि भारत या विश्व जो है वो 2 पर्टिकुलर चीज़ों को कंसिडर करता है। एक है ड्रग्स, जो मेडिसिनल वाली ड्रग्स हैं वो, और एक ये वाला पर्टिकुलर हिस्सा है जिसके अंदर में वाइटामिन्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, हर्ब्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसके ऊपर एफडीए किसी का कंट्रोल नहीं है। तुम जो मर्जी मतलब कि बोल करके बेच सकते हो, बस बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मेडिकल क्लेम मत करना। अब इससे ज़्यादा फ़ायदा, मतलब बाबा रामदेव से ज़्यादा फ़ायदा किसने उठाया भाई? मतलब कोरोना के टाइम पे पूरे भारत के ऊपर थप्पड़ मारा था इन लोगों ने, ये बोल करके कि हाँ जी WHO से अप्रूव्ड। WHO का काम अप्रूवमेंट देने का है भी नहीं क्या WHO से अप्रूव है? आज हम ये कहते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन भाई हमारे स्वास्थ्य मंत्री बैठ करके लॉन्च कर रहे थे। समझ गए तुम? मतलब समझ रहे हो कि दयनीय स्थिति की अवस्था समझ रहे हो तुम के लोगों को ये वाला एपिसोड देख करके पता नहीं ऐसा लग रहा है कि क्या ही पकड़ लिया उन लोगों ने, हमको तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब तो हम दुनिया भारत में एक भी स्कैम नहीं होने देंगे। जो पकड़ रहे हैं वो स्कैम आर्टिस्ट हैं भाई। अच्छा, दूसरा लेवल ये हो गया, मतलब जो भरे पड़े हैं इस तरीके के लोग इंस्टाग्राम पे। लेवल नंबर 2 पे चलते हैं। लेवल नंबर 2 जो सामने बैठे हुए हैं लोग, वो उन्हीं में से मैडम को पकड़ लीजिए सबसे पहले। तो मैम की ये वाली रील देखेंगे आप। I'm at Kesar Dhaba in Amritsar and this is my first time here and I've been dreaming about this thali, but just look at the amount of food and oil and so I have to take my bitter drops. Now I can eat without guilt because I've taken this. I'm not going to have any bloating and indigestion. Try it. तो क्या देखा कि भाई एक तो बेहतरीन उसमें बैठी हैं, क्या कर रही हैं? मेडिकल क्लेम। डॉक्टर की डिग्री है इनके पास? नहीं है। क्या नाम है? बिटर ड्रॉप्स। क्या हो जाएगा? ब्लोटिंग को ख़त्म करवा देंगे एकदम बढ़िया तरीके से। इंतज़ार हो जाए, मतलब इतना ज़्यादा वो हो जाओ। ये क्या है कि मूड सपोर्ट, वाह क्या बात है। ब्रेन फॉग, अच्छा ब्रेन फॉग, मूड सपोर्ट, फटीग सपोर्ट, क्या है? प्री मेनोपॉज, अच्छा ठीक है। वाइटल सैफरन गमी, ओहो ये तो बहुत ज़रूरी है सैफरन वाली तो। खैर क्या है? इंटीमेट क्रीम, अच्छा वो है क्या नाम है? लुब्रिकेंट शायद, पता नहीं। और ये क्या है? स्लीप सपोर्ट गमीज़। भाई साहब और क्या बेचती हैं? दुनिया जहान के प्रोबायोटिक बेचती हैं, जबकि प्रोबायोटिक का कोई ऐसा खास, अगर तुमको चॉइस दी जाए प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक के अंदर में, तो भैया प्रीबायोटिक को चुनो, क्योंकि प्रोबायोटिक इतने। मेरे को एक बात बताओ, क्या होता है प्रोबायोटिक का मतलब? क्या है उसमें? बैक्टीरिया है। कितने तरीके के? 4 तरीके के। अच्छा, भारत में कितने तरीके का खान पान होता है? उतने तरीके के। अरे भैया मतलब यहाँ से मैं अपने घर में मैं बैक्टीरिया सेम नहीं होंगे मेरे और मेरी माँ के, अलग अलग तरीके का कॉम्बिनेशन होगा।
कोस्टल एरिया में कोई व्यक्ति मछली खाता है, कोई व्यक्ति फला चीज़ खाता है, ठिकाना चीज़ खाता है, उसके बेसिस पे उसका गट माइक्रोबायोम होता है। तुम पूरे भारत के अंदर में एक ही ड्रग बेच रहे हो, मतलब एक ही प्रोबायोटिक बेच रहे हो, और तुम कह रहे हो कि जो कि एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो जिसकी डाइवर्सिटी की इंतहा नहीं, उसके लिए तुम एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो कि ये खा लोगे तो प्रोबायोटिक मिल जाएंगे तुमको। तो प्रोबायोटिक का उतना खतरनाक लेवल पे एविडेंस नहीं है तो डायरेक्ट इम्प्लांट करके आना पड़ेगा पूप लेकर के सीधे इंटेस्टाइन में डाल करके आना पड़ता है, और मेक श्योर करना पड़ता है कि तुम्हारे खुद के बैक्टीरिया उसको लात मार के ना भगा दें, अलग अलग तरीके ट्राई करने पड़ते हैं, तब जा कर के इम्प्लांट होता है। ऐसी खा लिया पहले पेट में एसिड के बाद तुम्हारे खुद के बैक्टीरिया लात मार करके निकाल देंगे उसको। और अगर ऐसा होता भी तो भाई एक बार खाने के बाद दोबारा ज़रूरत क्या है उस प्रोबायोटिक। मान लिया, इस बात को भी मान लिया कि तुम्हारे प्रोबायोटिक में बैक्टीरिया है ना, मेरे को एक बात बताओ, दही जब जमाते हो तो क्या, जब दही जमाते हो तो तुम एक जो तुम्हारे पास पहले से दही है उसको इस्तेमाल करके नया दही जमा सकते हो ना, चलता रहता है ना ये। तो तुम्हारे अगर पेट में एक बार भी अगर वो बैक्टीरिया पहुंच गया तो तुम्हें दोबारा लेने की ज़रूरत है? तो फिर तो तुम्हें एक बार पहुंच गया, उसके बाद तो तुम्हें केवल खाना लेने की ज़रूरत है। तो ये बिजनेस मॉडल काम ही कैसे कर सकता है कि तुमने इधर से प्रोबायोटिक बेच दिया और फिर वो प्रोबायोटिक दोबारा लेना, अगर प्रोबायोटिक लेने की दोबारा ज़रूरत ही कैसे पड़ रही है? अगर कॉम्बिनेशन होता तो ये होता कि प्रोबायोटिक ले लिया 1-2 बार और उसके बाद तुम्हारे बैक्टीरिया वहाँ पर चले गए हैं, अब उनको बस उनका खाना दे दो, तो इसके बाद प्रीबायोटिक ही खाना होता केवल और केवल। तो क्या हमें क्या देखने के लिए मिलता है? तो ये बेच तो भैया धड़ल्ले से रहे हैं लोग, लेकिन ये है लीगल बस अंतर इतना आ जाता है। तो उसी में जब भाई बाबा रामदेव से बढ़िया हाथ कौन पकड़ेगा? मतलब उन्होंने तो रिलीजन को पकड़ा, उन्होंने देश को नेशनलिज्म को पकड़ा, रिलीजन को पकड़ा और नेताओं को भी पकड़ा, क्योंकि वो राइट विंगर को पकड़ा। तो तीनों पकड़ के तो मतलब वो तो राज कर रहे हैं। केस स्टडी एकदम गजब उनकी। भारत की सबसे ज़्यादा दयनीय हालत का जिम्मेदार एक है, उनमें से अगर 5 की लिस्ट बनेगी तो उसमें से एक है अरेंज मैरिज। और अरेंज मैरिज की जो दुनिया पर राज करा है अगर किसी व्यक्ति ने शादी.com, तो वो हमारे अनुपम मित्तल भाई साहब ने करा। लेकिन क्योंकि वो लीगल वाला है ना, कि ज़्यादातर लोग कर रहे हैं वो लीगल हो। मैं बिल्कुल भी ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि ये जो बंदा इन लोगों ने पकड़ करके ढूंढ दिया उस दिन, तो ये व्यक्ति सही था, नहीं। मैं बस गिना रहा हूँ कि हम भारत में रह रहे हैं भाई, भारत में रह रहे हैं। घर से कदम बाहर निकलो तो पहले बंदे से लेकर के आखिरी बंदे तक हर बंदा कोशिश कर रहा है आपको कैसे भी करके वो चीज़ दिला सके जो ज़रूरत नहीं है। कितने का तारीख को, कितना 17 और 18 तारीख को सैटरडे संडे को क्रिटिकल थिंकिंग की वर्कशॉप है। क्या इस पर्टिकुलर दुनिया में या इस यूट्यूब पर नहीं एग्जिस्ट करता है क्रिटिकल थिंकिंग? किस तरीके से आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो? मैं क्या ऑफर कर रहा हूँ तो है, एग्जिस्ट कर रहा है ये पर्टिकुलर चीज़, ऐसा तो नहीं है कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी लोग बोलते कि हम तो लोगों की, मैं तो ये बेच रहा हूँ कि मेरे से पढ़ना हो तो पढ़ लेना। ये सारा फिर सटल वाली डायरेक्शन में चलता चला जाएगा ना, कि भाई मैं देख लूँ कि क्या लोगों को इसकी ज़रूरत भी है, सामने से उतना ज़्यादा पंगा भी नहीं पड़ेगा। मैं बताऊंगा ही नहीं कि इंटरनेट पे पहले से मौजूद है क्योंकि एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो गिव्स यू रिटर्न्स। एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को भी डिस्कस करेंगे कभी, पहले इस पर्टिकुलर हायरार्की को मैं पूरा कर दूं, फिर उसके बाद लीगल स्कैम के बाद 2 तरीके, दवाइयों में भी 2 तरीके की मिल जाएंगी आपको कोई एक सेम सॉल्ट होगा, वो पर्टिकुलर डॉक्टर के लिखने पे मिलेगा तो बहुत सस्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर वही पर्टिकुलर सॉल्ट आपको ओवर द काउंटर वाली में मिलेगा तो वो महंगा मिल जाएगा। मतलब कुछ भी तुम्हारे जितने भी ग्लाइकोलिक एसिड, हाइड्रोक्विनोन्स की डॉक्टर से नहीं लिखवाना, मत लिखवाओ, हम वहाँ से ले लो। भारत के अंदर में अभी के अभी ले लो तुमको तो प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। ये ज़ेप्टो वालों ने और 1mg वगैरह वालों ने एक लीगल तरीका निकाला है पागल बनाने का। इन लोगों ने बैठा दिए डॉक्टर, और डॉक्टर को क्या होता है कि तुम मान लो कि कोई भी पर्टिकुलर ऐसी ड्रग है जो कि मिलती नहीं है, जैसे स्टेरॉइड से नहीं मिलते हैं, एंटीबायोटिक से नहीं मिलते हैं, या फिनेस्टेराइड है बालों के लिए या नहीं मिलती है, तो क्या करो बस ओह यू डू नॉट हैव प्रिस्क्रिप्शन आवर डॉक्टर विल कॉल यू इन 2 मिनट्स। आप बोलो क्लिक कर दो उस पर, बस वो डॉक्टर का तुरंत फ़ोन आ जाएगा। आप उससे पूछो, वो बता दो उसको, सच बता दो कि ये प्रॉब्लम है, मैंने इंटरनेट पे देखा था, ये किया है इसलिए बता रहा हूँ मैं कि ये इंटरनेट पे देखा था, ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम है, बाकी आप, उसने दे दिया, उसने स्टेरॉइड्स दे दिए, उसने ये दे देगा, एंटीबायोटिक्स दे देगा, जो चाहोगे प्रिस्क्रिप्टिव जो ड्रग्स होती हैं वो सब देने को तैयार हैं लोग। ये क्या है? ये लीगल तरीका है
चीज़ों का स्कैम करने का, वो किसी व्यक्ति को वो चीज़ दे देना जो बहुत ही ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस के बाद किसी व्यक्ति के पास पहुंचनी चाहिए थी, अभी आपके पास यूं ही पहुंच जाएगी। इलीगल हैं सारे के सारे ये वाले, मतलब होना नहीं चाहिए था, ज़बरदस्ती बेचने वाली बात है लेकिन होना नहीं चाहिए था, है ना। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि इसकी वजह से मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस की चीज़ें आ रही हैं, मतलब कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट उपाय होते जा रहे हैं। डॉक्टर्स फिर अब डॉक्टर्स क्या, मतलब कि पेशेंट ठीक नहीं होगा तो फिर वो और ज़्यादा नई तरीके के कॉम्बिनेशनल ड्रग के नाम पे चीज़ें निकलेंगी, उन पे आप पैसा लगाएंगे, तो बढ़िया चल रहा है धंधा सबका। फिर इसके ऊपर जाएंगे तो फिर दोबारा से लीगल स्कैम नंबर, इसके ऊपर जो आएगा वो आएगा अलग अलग तरीके की मल्टीविटामिन्स, मैग्नीशियम टैबलेट खा लो। ये भी पूरे जो सामने बैठे हैं वही लोग बेच रहे हैं ना ये सब कुछ। अभी जैसे पूरा स्पार्टेम का चला कि फिर इन लोगों ने स्पार्टेम से भाग करके फिर ये लोग अपने सब में सुक्रालोज बोला, आप स्पार्टेम बंद करो, शुगर फ्री वगैरह के अंदर में सुक्रालोज डालो केवल और केवल। मल्टीविटामिन्स की मैग्नीशियम है कि मैग्नीशियम आपको सोने में हेल्प करेगा। मेलेटोनिन बेच रहे हैं भाई दिन के हिसाब से, मैडम ही हैं इनकी इतनी रील पड़ी हुई हैं उस पर कि मेलेटोनिन सॉफ्ट तरीके से बेचना, किस तरीके से बेचा जाता है। देखो जी एक्सरसाइज करो, सोया करो ठीक से, लेकिन नहीं आ रही तो आप अपने हमारी मेलेटोनिन भी ले सकते हैं, सॉफ्ट सटल बिल्कुल जिस तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि अरे मैं तो इस पे डिबंकिंग पे बनाता ही हूँ वीडियो, तो एक काम करता हूँ क्रिटिकल थिंकिंग की वर्कशॉप भी चालू करा देता हूँ। तो घर वाले तो वैसे ही बच्चे घर पे अपने माँ बाप की तो सुनते हैं नहीं, तो उनको बोल दूंगा कि अपना काम मुझे दे दो, क्योंकि तुम खुद ही प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारी ज़िंदगी में इतना बड़ा है कि तुम बोल दोगे हाँ ठीक है 500 रुपये ले रहा है, ले कम से कम बिठा देंगे अपने बच्चे को 4 घंटे के लिए, सीख लेगा कुछ। आई एम टेलिंग यू, आई एम मोर देन हैप्पी टू डू इट। बट लाइक अब इसे एक कदम ऊपर चलेंगे तो फिर वाला पार्ट आ जाएगा हमारा, कौन सा, कि जिसमें भैया डॉक्टर तक लगाना अलाउड है, और डॉक्टर लगाने के बाद भी आप कोई एविडेंस नहीं। जिन देशों में ये चीज़ें शुरू हुई थी, जिस एक व्यक्ति ने इन चीज़ों को शुरू किया, वो देश होम्योपैथी की फंडिंग बंद कर रहे हैं, वो देश होम्योपैथी को ख़त्म करने, धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं अपने देशों से, क्योंकि दे नो कि वो चीज़ काम नहीं करती है, और काम करती है तो किस पर्टिकुलर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे करती है। भारत के अंदर में डॉक्टर हैं, आप लगा सकते हैं अपने नाम के आगे डॉक्टर। फिर आप इससे एक कदम आगे चलेंगे, इसी के पर्टिकुलर आगे नहीं, मतलब कि इसी के पैरेलल चलेंगे तो आयुर्वेदा आ जाएगा, यहाँ तक कि न्यूरोसर्जन और साइकाइट्री मैं बहुत पिटने वाला हूँ, क्योंकि स्पेक्ट्रम है ना भाई, स्पेक्ट्रम है ना। तो साइकाइट्री में आप जाएं, किसी भी व्यक्ति जब 2 पर्टिकुलर अलग अलग साइकाइट्रिस्ट से बात करेंगे तो ये लोग, इस बात से बेहतरीन उदाहरण मैं क्या दूं जो कोई भी रिफ्यूट नहीं कर सकता, ये लोग आपस में एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं। अरे ये तो टेस्ट लिखना ही नहीं चाहिए था डॉक्टर्स का, देखा होगा आपने कि क्यों उसको कंसल्टेशन बोलते हैं भाई, उसको इलाज नहीं बोलते हैं, उसको कंसल्ट करना बोलते हैं। लेकिन कंसल्टेशन जैसी भारत में कोई चीज़ होती नहीं। उसके कुछ वैलिड रीजन्स भी हैं, कुछ इनवैलिड रीज़न भी हैं। कई जगह पे जहाँ पर आप बात करने की लायक भी होते हैं, क्षमता भी होती है, तो उनके पास इतना कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है कि बैठ करके आपकी बातों को सुनेंगे, और आपने 4 क्वेश्चन पूछ लिए तो गुस्सा और हो सकते हैं, सभी नहीं, ठीक है वो डॉक्टर गुस्सा ना हो जो ये बात सुन रहे हैं क्योंकि बोला ना कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, कुछ नहीं है उतनी जेन्युइन प्रॉब्लम्स, बट सिस्टम इस तरीके का डिज़ाइन है हमारा। आई होप कि अगर आप जो अपोलो हॉस्पिटल के चीफ रेवेन्यू ऑफिसर थे, उनका जो पॉडकास्ट आया हुआ था वो सुन लो, तो तुमको पता चल जाएगा कि किस तरीके से अनरिटन रूल्स हैं। इससे बेहतरीन मैं क्या उदाहरण दूं कि डॉक्टर्स का काम दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करना है। डॉक्टर का काम क्या था? डॉक्टर का काम था आइडेंटिफाई करना, अपने पेशेंट को कंसल्ट करना, कंसल्ट करने के बाद ऑप्शंस देना, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं भारत जैसे देश के अंदर में, कि आप ये पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इतने बोलेंगे भैया ओपीडी लगी पड़ी है बाहर 200 रुपये फ़ीस ले रहे हैं, 15 मिनट तुमको बैठा के बता दें हैं। मतलब कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स, कुछ नॉट सो जेन्युइन प्रॉब्लम्स, सिस्टमिक प्रॉब्लम्स। तो डॉक्टर केवल और केवल सॉल्ट लिख सकता है, लेकिन अगर डॉक्टर केवल सॉल्ट लिखेगा तो फिर वो पैसा, जो एक सिस्टम बना हुआ है हमारे यहाँ, जो कि इतना बुरा हो गया था कि रूल निकालने पड़े सरकार को कि भाई पैसा नहीं ले सकते तुम, फिर तो दूसरे तरीके से लोगों ने एंट्री लेना शुरू किया कि गिफ्ट दे देते हैं या बाकी ट्रिप करा देते हैं, या फिर मतलब भाई भारत में रह रहे हैं आप भी आपको मालूम है कि कितने रुपए जाते हैं परसेंटेज के हिसाब से। तो दोस्त, आप अगर चाहते हैं कि आप या आपके बच्चे इस तरीके से खुद को भी क्रिटिकली स्क्रूटनाइज करना या सोचना शुरू कर पाएँ, तो 17 और 18 को है, नीचे लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।